क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में झंडा फहराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके तमाम संगठन बिल्कुल ठीक इसके उलट काम कर रहे होते हैं। तिरंगा तो ठीक है, हाथ में है, लेकिन तिरंगे के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनके विपरीत काम कर रहे होते हैं। अभी आपको याद होगा कि कर्नाटक में बीजेपी के एक मंत्री ने, ईश्वरप्पा ने कहा था कि अंततः तो हमें भगवा ध्वज ही लहराना है लाल किले पर। ये ठीक है, जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक। और ये एक एजेंडे में रहा है कि हमें अंततः तिरंगे को बदलकर भगवा लाना है। तो ये क्या एक दो तरह की राजनीति है जिसमें समय बदलने पर गेयर बदलने वाली बात है कि कभी कभी उधर? देखिए, क्या है ये जो कंट्रास्ट दिख रहा है, ये एक ही सिक्के का दो पहलू है क्या? बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा रहेगा। जैसे आपने मूल्य, आदर्श, ये बड़े शब्द 2014 के बाद तो तिजोरी में रखे गए हैं। कहाँ किस बात का है? आप सरदार पटेल का नाम लेते हैं, क्या कोई मूल्य और उनके आदर्श का पालन होता है? महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, क्या उनके आदर्श और मूल्यों का पालन होता है? बाकी छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं, उनके आदर्श और मूल्यों का पालन होता है? आदर्श और मूल्य इस अब राजनीति में समाप्त हो गए हैं। जो कुछ भी है वो सिर्फ मोदी के मूल्य और मोदी के आदर्श है। नरेंद्र मोदी के मूल्य, नरेंद्र मोदी के आदर्श। अब आप आइए, जो राकेश भाई ने कहा, मैं बिल्कुल से सहमत हूं, क्योंकि आपने जो किया नहीं है तो ये कि नया नया मुल्ला रोज नमाज पढ़ता है, 10 बार पढ़ता है दिन में, वो जो कहावत है वैसा है कि अब प्रधानमंत्री बने हैं, अब राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहे हैं, तो हर राष्ट्रवाद के सिंबल को महिमा मंडन करना है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी मैम ने कही कि क्या हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम है इस देश की, बेरोजगारी का प्रॉब्लम है वैसा कि वैसा पड़ा हुआ है, भूखमरी का प्रॉब्लम, जिस दिन ये अनाज बंटना बंद हो जाएगा लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हमारे ये डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपये कहाँ जा रहा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है, हमारी इकोनॉमी की स्थिति इतनी बुरी है कि आरबीआई के गवर्नर ने स्वयं हाथ ऊपर कर दिए। उनने कहा कि अब हमको भी मालूम नहीं रुपया कहाँ जा रहा है, वो अपना खुद ही तय कर ले और अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। ये जब आत्मनिर्भर रुपया उन्होंने बता दिया है शक्ति हीन दास ने, तो सॉरी शक्तिकांत दास है, वो शक्तिहीन दास मानता हूं मैं, क्योंकि शक्ति बची नहीं उनके पास जब रुपए को आत्मनिर्भर करवा दिया उन्होंने। तो ये तमाम चीजें हैं और इन समस्याओं को जब बहुत उठने लगती है तो सबसे बड़ा काम है कि आप नया शगुफा छोड़िए। कभी थाली बजवाइए, कभी ताली बजवाइए, कभी मन की बात करिए, कभी धन की बात करिए, कभी कोई बात करिए, कभी किसी का बात करिए, कभी किसी आदिवासी के उत्थान की बात करिए, तो आपने ऑल ऑफ सडन तय कर लिया कि आप उठा के तिरंगा लड़ाइए। अब आपने 5 करोड़ 10 करोड़ तिरंगे यदि आप लगाएंगे हर घर पे तिरंगा, और आप समझे कीजिए कम से कम 10 करोड़ तिरंगे यदि लगेंगे, तो 10 करोड़ तिरंगे का वैल्यूएशन क्या होगा? क्या तिरंगा फ्री में तो नहीं आएगा? ये तिरंगा बनाएगा कौन? क्या किसी सूरत के कंपनी को काम मिला है? सूरत क्योंकि वो टेक्सटाइल हब माना जाता है, तो सबसे ज्यादा तिरंगा सुरंग वहीं से आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि ये गुजराती को क्यों धंधा मिले, तो उन्होंने भी एक नया ऑर्डर निकाला नीतीश कुमार ने अपने यहाँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तिरंगा तो लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार के ही सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं की है उन्हीं से खरीदा जाएगा। ये भी उन्होंने आदेश दिया है। तो आपने बताया, जैसा कि हमने भी पढ़ा है कि अनंतनाग में तो बाकायदा 20 रुपए मांगे जा रहे हैं। कई जगह की तो खबरें भी नहीं आती होगी, क्योंकि बाकी जो खबरों का प्लेटफॉर्म है जहाँ खबरें आनी होती है वहाँ ये खबरें आ नहीं रही है। वहाँ सिर्फ एक ही खबरें आ रही है कि इतने करोड़ तिरंगा लहराएंगे, एक नई क्रांति होगी। तिरंगा लहराने के लिए आज तिरंगा हम कब लहराते हैं? हम क्रिकेट मैच जीतते हैं, लोग तिरंगा लगाते हैं। जब हम हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है, जब ओलंपिक में मेडल मिलता है, ओलंपिक में मेडल मिलने के बाद तिरंगे से लपेट के वो एथलीट घूमता है। आज इस देश में ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए तिरंगा लहराया जाए? आज इस देश को 2014 से लेके इस देश की इकोनॉमी से लेके ऐसा कौन सा एक सेक्टर बताइए जिसके हम इतरा सकते हैं कि हाँ हम तिरंगा लहराएंगे इस बात पे। आज शर्मसार हो रहा है तिरंगा, आज शर्मसार हो रहा है संविधान, आज शर्मसार हो रहे सारे पैरामीटर्स देश के, जिसको देशभक्त के नाम से बोल रहे हो। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल आंसू बहा रहे होंगे। आज एक मंत्री कहता है, इस मंत्री को एक इस देश के डिफेंस मंत्री को, रक्षा मंत्री को ये कहना पड़ता है पब्लिकली कि मैं जवाहरलाल नेहरू को गलत नहीं मानता। हो सकता है मैं उनको बहुत उच्च कोटि का नेता मानता हूं, मैं रोल मॉडल मानता हूं, हो सकता है कि उनकी नीति में एक आध कोई गलती हो सकती, लेकिन उनकी नियत साफ थी। जवाहरलाल नेहरू के लिए एक रक्षा मंत्री को ये बोलना पड़ता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आप समझ जाइए कितना गंद घुल चुका है। क्या कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो अटल जी को गलत कहेगा? हो सकता है एक दो
आपने गलत काम किए हो सकता है सब नीतियां कोई एक आध अच्छी होती है, कहीं उतरती है, कई बार गलतियां किससे नहीं होती, हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन क्या किसी को गलत नियत का आदमी कहे? क्या इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ विपक्ष सिमटता जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है? ये द्योतक है, इसके लिए झंडा फहराएं कि हमारे चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ के लॉ केस में, हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सरकार हमारे निर्णय को लागू नहीं करती, इसके लिए झंडा फहराएं। हम 80 रुपए पे डॉलर 80 रुपए पे गया, झंडा फहराएं। हम लोगों के मुंह की रोटी खुल गई महंगाई से, इससे झंडा फहराए। हम आत्महत्या किसान कर रहे हैं, इसके ऊपर झंडा फहराए। क्या हम बेरोजगार युवकों की जो रैलीज निकल रही है उनके ऊपर झंडा फहराए? क्या अग्निवीर जैसे चीजों के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका दमन होता है, उसके लिए झंडा फहराए? उन 700 किसानों के शहादत पे झंडा फहराए जो कहते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या? किसके लिए झंडा फहराए बताइए आप? झंडा 15 अगस्त को सिर्फ इसलिए फहराते हैं कि चलो हमको आजादी मिली, उस आजादी के पर्व को याद करते हैं, आंसू बहाते हैं कि हे भगवान आजादी तो मिली, 75 साल के रजत जयंती के इस वर्ष में हम कहां हैं? कहां हैं हम? झूठे आंकड़ों में परोस के बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आज आपके गवर्नर कहते हैं कि आने वाला समय संकट का होगा क्योंकि हमको डेब्ट सर्विसिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। आपके आरबीआई का गवर्नर कहता है कि निवेश नहीं हो रहा है, मनी मार्केट टाइट है। आपका आरबीआई का गवर्नर कहता है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना है कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में थोड़ा संकट और झेलना पड़ेगा, और सरकार कहता है कि सब चंगा है। तो ये सिर्फ उस पर ढकने के लिए है। मुझे याद है कि कोई विदेशी गेस्ट आ गए थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे शायद, गुजरात के या जापान के प्रेसिडेंट थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे गुजरात, तो आपने गंदे नाले को छुपाने के लिए कपड़ा डाल दिया। तो आप इस देश की असंख्य समस्याओं के लिए, इस देश की जनता की प्रताड़ना के ऊपर, इस देश की युवाओं की जो एक अभिलाषा है कि मैं उसके अंधकार में भविष्य के लिए सबको ढाकने के लिए आप तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं तिरंगा लहराने के खिलाफ नहीं हूं, तिरंगा हर एक के दिल में बसा हुआ है। आपके कहने से तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, हर आदमी तिरंगा फहराता है, लेकिन आपका काम देश को तिरंगा फहरवाना नहीं है महाशय। आपका काम देश को उस स्थिति में ले जाना है कि जहां घर घर से आदमी तिरंगा लेके निकले कि मेरा देश कहां जा रहा है, मैं कहां जा रहा हूं। यह है वास्तविकता। बिल्कुल। आपकी असंख्य गलतियों के लिए आप नया शगुफा लेके आते हैं कि आप तिरंगा लहराइए। आप इसलिए तिरंगा का जो है ये खबरें ये इतनी चलती रहेगी तो आने वाले 15 अगस्त 16 अगस्त तक तो ये तिरंगा ही चलता रहेगा, बाकी चीजें चलेगी। बाढ़ में लोग मर रहे हैं, तो 75 साल बाद भी यदि बाढ़ से लोग मरते हैं, 75 साल के बाद भी पर्यावरण की इश्यूज है, 75 साल के बाद भी आप पानी को रोक नहीं पा रहे और लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। आज महाराष्ट्र में किसान तीसरी बार बुआई कर रहा है। पहली बार बुआई की, जून में पानी नहीं, खत्म हो गया, पानी नहीं आया, सड़ गया बीज। दूसरी बुआई की, इतना पानी आया कि पानी खेत में घुसा है। तीसरी बुआई कहेगा, अरे पहली बुआई में तो वो बड़े परेशानी से करता है, दूसरे बुआई में कर्जदार होता है, और तीसरे बुआई में आत्महत्या करता है। तो क्या उसके कफन पे जाएगा तिरंगा? सवाल ये है। ऐसे असंख्य, ये अग्निवीर जो आपने निकाला, आपके पास पेंशन देने के लिए अपने सैनिकों को पैसा नहीं है, आप नई नई योजनाएं लेके आते हैं, आप कहते हैं तिरंगा फहराइए। मुझे जरूरत नहीं किसी को कहने की तिरंगा फहराइए। 15 अगस्त में असंख्य लोगों ने शहादत देकर अपनी इस देश को स्वतंत्र किया है, और जिन्होंने शहादत दी उनके नाम में नहीं लिए जाते, और शहादत के समय जो गद्दारी कर रहे थे, दुर्भाग्यवश आज वो हमको बता रहे सब कि तिरंगा कैसा फैलाना है। ये देश की दुर्दशा है। बिल्कुल अशोक जी, आप